हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा प्रश्न दिया गया है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। देखो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि इसमें आप लोग को क्या करना है। केमिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसको पहले केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और फिर उसको बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर चार इक्वेशन दिए गए हैं, चार स्टेटमेंट है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट and gives ammonium chloride and a precipitate of barium sulfate, and potassium metal react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रहनी चाहिए, सभी की वैलेंसी। और सभी अगर ब्रेक करते हैं तो वो कैसा आयन बनाते हैं। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक नहीं है, ये डाई एटॉमिक है। तो हाइड्रोजन के लिए H2 हमेशा लिखते हैं, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए N2 गिब्स क्या होता है, अमोनिया दे रहा है, ये NH3 दे रहा है। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने में पहले क्या देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है इस तरफ में, दो एटम है। हाइड्रोजन के दो एटम इस तरफ में देखो, नाइट्रोजन के एक, हाइड्रोजन के तीन। तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ में अगर 2 लगाते हैं तो अब कंडीशन चेंज हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना हो रहा है यहाँ पे, 3 2 या 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो जा रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा पहला का बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन पहले भी मैंने लिखा था, फिर उसको मैंने बैलेंस कर दिया। नाउ सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग को समझना है। चलो दूसरा नंबर, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर में बर्न होगा तो मतलब कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, क्योंकि कभी भी बर्निंग जब भी होगी ऑक्सीजन जरूरी होता है। कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपने सीखा होगा। गिव्स वाटर, साथ में क्या बनाता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर के लिए होता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सब एक ही जैसा लिखा जाता है, तो ये SO2 हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, बैलेंस करने के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे देखोगे, अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस है, सल्फर एक, यहाँ भी सल्फर एक। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन दो इधर है, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर सल्फर, यहाँ से इस तरह से सल्फर को बैलेंस करते हैं। तो सल्फर को जैसे ही बैलेंस किए, हाइड्रोजन हो गया 4, सल्फर हो गया 2। सल्फर तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास टोटल कितना हो जा रहा है। अगर हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन इस तरफ में भी 4 हो गया, सल्फर 2 था, सल्फर इस तरफ में 2 हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गया ऑक्सीजन। क्योंकि पहले हम लोग इसलिए 6 कर दिए कि पहले जो होता है ना, ऑक्सीजन जो था पहले ऑड नंबर में था। ऑड नंबर मतलब कि 3 था, ठीक है, तो 3 था। तो ऑड नंबर में, क्योंकि ये हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, तो इसको ऑड नंबर से इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऑक्सीजन क्या है, एक इवन नंबर में, मतलब कि 6 के फॉर्म में है। तो 6 के फॉर्म में यहाँ पे O2 प्रेजेंट है, 2 आइटम प्रेजेंट है, हम लोग को 6 आइटम पुराना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 6 ऑक्सीजन इस तरफ में हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन दूसरे तरफ में भी है, और इस तरह से ये रिएक्ट हो गया कंप्लीट। हाइड्रोजन सल्फाइड is treated with oxygen gives water and sulfur dioxide। now थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि बेरियम क्लोराइड, ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा बेरियम क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मूला। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। और साथ में दिया हुआ है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल 3। देखो,
एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बना, ये कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, तो वैलेंसी अगर याद रहेगा तो आप लिख सकते हो। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और सल्फेट आयन का वैलेंसी 2 होता है, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये Al2O Al2SO4 ये एल्युमिनियम सल्फाइड बन गया। और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और क्या हो रहा है, और साथ में बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, तो आप बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस में देखो यहाँ पे एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एल्युमिनियम बैलेंस हो जा रहा है। और अब देखो क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, क्लोरीन क्या आता है, यहाँ पे 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया। 6 क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए, क्लोरीन तो इस तरफ में है नहीं, क्लोरीन सिर्फ यहाँ पे, तो क्लोरीन को करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही क्लोरीन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेगा इस तरफ में क्लोरीन भी 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम का बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, Ba को बैलेंस करना है, तो इस तरफ में Ba कितना है, 3Ba है, तो इसको 3Ba मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे अब सल्फेट आयन बचा, यहाँ पे SO4 का 3 आयन है और यहाँ पे SO4 भी 3 है, तो यहाँ पे इस तरह से ये बैलेंस भी हो गया। अब हमारा बात करते हैं आखिरी की, तो आखिरी में दिया गया है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम के लिए हम लोग यूज करते हैं के, ठीक है, और रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ ये रिएक्ट करता है। और जैसे ही रिएक्ट करता है, रिएक्शन करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि KOH बनाता है, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अगर यहाँ से इस तरह से H2 गैस रिलीज होता है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पे देखो फिर से हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 1 3, तो हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा बाद में बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पोटेशियम क्या है, बैलेंस है, और ऑक्सीजन भी एक एक बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो ये भी क्या है, ऑड इवन का चक्कर आ गया यहाँ पे फिर से। यहाँ पे इस तरफ में क्या है, ये ऑड नंबर में, इस तरफ में ये इवन नंबर में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको पोटेशियम को और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो जा रहा है 2, यहाँ पे हो जा रहा है 2KOH 2H2O, हाइड्रोजन टोटल 6 हो जा रहा है, हाइड्रोजन टोटल 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसको बैलेंस करने का एक आसान तरीका है, आसान तरीका ये कि यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, और अगर इस तरफ में ये इसको इरेज कर दें, ठीक है, ये 2 और 2 4, इस तरह से भी तो 4 हो जाता है, इवन नंबर में इस तरह से भी तो आ सकता है, तो यहाँ पे ये इस तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं, 2K + 2H2O gives 2KOH and H2 गैस, तो इस तरह से भी ये बैलेंस हो सकता है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, आई होप ये क्वेश्चन चारों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और आप आसानी से इसको बैलेंस करना सीख गए होंगे। बैलेंस करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये आसानी से एज्यूम मीन मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें एज्यूम करके हम लोग इसको बनाए हैं, और भी आप ABC मेथड से भी बना सकते हो इस चीज को, ठीक है, वो थोड़ा लेंदी होता है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।